Good morning, students. After the completion of the chapter, now we will discuss about some of the important numericals, which are very important according to the board examination point of view as well as the NEET examination point of view. So JEE Advanced, okay? So here is the numerical. First numericals. What we are asked in the first numerical is string, a light string, ठीक है? एक light string है, passing over a smooth pulley. इससे ऊपर पास कर रही है, एक स्मूथ पुली के ऊपर से पास कर रही है इस तरह से, ठीक है. टू मासेस कनेक्टेड, दो मास को बॉडीज को कनेक्ट किया गया और मासेस m1 एंड m2, ठीक है. जिसके मासेस कितने हैं? m1 एंड m2 मासेस हैं. इसका मास m1 एंड द मास इज m2. Then calculate the ratio of their masses. दोनों की रेशियो कैलकुलेट आप लोगों ने करनी है masses की. If the acceleration of the system is g/8, यानी कि हमारे पास जो given quantity दी हुई है that is only acceleration is g/8, ठीक है. तो इस देखो आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है. मोस्ट इंपोर्टेंट वन लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ये, इस तरह से आएंगे आपको. And this chapter, not only this chapter, this unit is also most important according to the examination point of view, ठीक है. तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, तो इसके अकॉर्डिंग से हम इसको करते हैं. आगे देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है. टोटल एक्सेलरेशन, पूरी सिस्टम की जो टोटल एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन, दैट इज g/8, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, हमने मास प्रॉब्लम ऑफ मास एंड पुली के केसेस में हमने स्टडी किया हुआ था. तो उस टाइम जो मास की एक्सेलरेशन जो आती थी पूरे के पूरे सिस्टम की, दैट विल कम्स आउट टू बी, कितनी आती थी? कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g आती थी, ठीक है. ये किया हुआ था हम लोगों ने. तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल M और स्मॉल m को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? m1 एज वेल एज द m2 से रिप्लेस कर रहे हैं. यहाँ पे एक और कंडीशन देके रखी है हमारे पास न्यूमेरिकल में, दैट m2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द m1. m2 जो वो क्या है? बड़ा है इन कंपैरिजन टू द m1. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मास आएगा वो कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है? हैवियर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हैवियर बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन m2 प्लस ऑफ m1 इनटू जी, ठीक है. हमें निकालनी है m2 अपॉन m1 की रेशियो. किसकी? m2 अपॉन m1 या m1 अपॉन m2 की रेशियो, ठीक है. कोई पर्टिकुलर मेंशन किया नहीं गया इसमें, तो अकॉर्डिंगली टू आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, m1 अपॉन m2 या m2 अपॉन m1 की वैल्यू निकाल सकते हो. नाउ गिवन द न्यूमेरिकल, क्या गिवन दिया हुआ है? a की वैल्यू कितनी बोली हमारे पास? g/8, यानी कि टोटल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी इक्वल टू द g/8 will be equivalent to the m2 minus of m1 upon m2 plus of m1, ठीक है, into g. क्लियर हुई बात? तो यहाँ से g के साथ g कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करने का बचा हुआ फॉर्म, ठीक है. तो कैसे करेंगे सॉल्व? देखो m2 प्लस m1 को उठा के इस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? m2 प्लस ऑफ m1 इज इक्वल टू, और 8 को इस तरफ ले आता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, ठीक है, m2 माइनस ऑफ m1. ओपन करो इसको, m2 प्लस ऑफ m1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स m2 माइनस ऑफ 8 टाइम्स m1. m2 को इस तरफ कर लो और m1 को ऊपर तरफ कर लो, ठीक है. तो इसको हम इस तरीके से सोल्व कर दिया. देखो यहाँ पे m1 को उठा के इस तरफ ले आता हूँ, m1 प्लस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ m1 इज इक्वल टू m2 को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, m2 माइनस ऑफ m2, ठीक है. तो कितना बन जाएगा? 8 प्लस 1 9 टाइम्स ऑफ m1, 8 माइनस 1 7 m2. रेशियो निकालनी है m1 अपॉन m2 की, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी मेरे पास कितनी? 7 अपॉन 9. और अगर मेरे को रेशियो निकालनी पड़ेगी m2 अपॉन m1, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है इसलिए मैं दोनों की रेशियो निकाल दे रहा हूँ. तो ये बन जाएगी मेरे पास 9 अपॉन 7, ठीक है. सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक है. इसी तरह के आपको लॉजिकल न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जाएंगे. क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ठीक है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है कि बैलून ऑफ मास स्मॉल m, सॉरी नॉट स्मॉल m, कैपिटल M, एक बैलून है जिसका मास जो है कितना है? कैपिटल M के इक्विवेलेंट है, ठीक है. इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, क्या कर रहा है? नीचे की तरफ डिसेंड डाउन कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि ये बैलून जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है.
बोलते बट मास स्मॉल एम मस्ट इट्स कंटेंट मस्ट बी रिमूव्ड, कितना मास मैं इस बैलून से निकाल लूं बाहर ताकि सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप एज एन एक्सेलरेशन ए। क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ज्यादा टफ नहीं है। क्या बोला गया, बैलून है, ठीक है, उसका भार ज्यादा है, भार कितना मास जो उसका ज्यादा है, इतना कैपिटल एम है, तो उस मास की वजह से क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो बोलते हैं इस बैलून से मैं कितना मास को, स्मॉल एम मास को तो कितना निकालूं मैं, ठीक है, ताकि ये बैलून जो है एक उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ कितना ऊपर की तरफ जो वो मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास वेक्टर्स का काम आ जाता है, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, कैसे अलाइन करेंगे, कौन कौन सी फोर्सेस जो है बैलून के ऊपर एक्ट करेंगी। तो यहाँ पे देखो द वेट ऑफ द बैलून, ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वेट कितना है, यहाँ पे मास हमारे पास m है, ठीक है, तो वेट कितना आएगा mg। अब देखो जब बैलून नीचे की तरफ आ रहा है तो एक एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है, क्या लग रहा है, एक एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है, तो वो एयर क्या करेगी, इसको रिटार्ड कर रही है, इसके मोशन को रोक रही है, ठीक है, एयर क्या कर रही है, इसके मोशन को रोक रही है, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपर डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है जब हम बाइक स्कूटर वगैरह में फास्ट चलते हैं तो हवा हमारे फेस के ऊपर लगती है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करती है, एयर फ्रिक्शन को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन जो होता है वो इस बैलून को रोक रहा है, ठीक है, तो वो एयर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन अपर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब होता है रिटार्डिंग फोर्स बोला जाता है इसको बेसिकली, ठीक है। तो अब बोलता है मैं यहाँ से कितना मास निकालूं, मान लो मैं इसमें एक स्मॉल एम मास को कम कर लेता हूँ, तो इसका मास कितना रह जाएगा, m माइनस ऑफ स्मॉल एम। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ मास जो है इस बैलून से निकाल लिया, कितना मास निकाला, स्मॉल एम, तो कैपिटल एम में कितना चला गया, कम हो गया, स्मॉल एम कम हो गया, तो अब इस बैलून का वेट जो है विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है, कितना रह जाएगा, m माइनस ऑफ स्मॉल एम इंटू जी, ये रह गया इसका वेट, ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है रिमेन इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स जो रहेगी इसके ऊपर वो अपर डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है, विच इज कॉल्ड द रिटार्डिंग फोर्स। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो केसेस बन रहे हैं, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। अब इन दो केसेस को स्टडी करके मैं यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, यानी कि जो मेरे को पूछा गया है कि स्मॉल एम कितना मास में इससे निकालूं ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पास जो बैलून है वो उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आपके बड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि इसी नेचर का आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक्सेलरेशन को चेंज कर ले, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन को चेंज कर ले, या कैपिटल एम पूछ लें, या ये भी पूछ सकते हैं कि कितना मास मैं इसमें ऐड करूँ। पहले केस में बोलेंगे कि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तब मैं कितना मास इसमें ऐड करूँ कि वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस के जो है वो बड़ी ज़्यादा फॉर्म बन जाती हैं, बट उन सभी को सॉल्व करने की नेचर जो है वो एक जैसी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व कर लेते हैं। देखो फोर्सेस अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, मैंने बोला हुआ था जब भी कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो उसमें क्या होता है कि नेट फोर्स आती है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं, फॉर द फर्स्ट केस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द, अब नेट फोर्स जो देखो किसके बराबर आएगी, कौन सी फोर्स जो बड़ी होगी, कौन सी जो स्मॉलर होगी। देखो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्रैगिंग फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अमाउंट किसका ज्यादा होगा, वेट का ज्यादा है, क्योंकि बैलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेट ज्यादा है और ड्रैगिंग फोर्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें यहाँ पे वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की जाएगी दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है कि दिस फोर्स इज ड्रैगिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, जो मोशन को रिटार्ड कर रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मास इनटू एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक सिंबल बता दिया इसको, ठीक है। और इस केस में दोनों फोर्सेस को हम बराबर मान रहे हैं, तो वेट जो आएगा हमारे पास m इंटू जी माइनस ऑफ एफ। एक काम करूँ यहाँ से f निकाल दूँ मैं, f क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि जब मैंने डायग्राम बनाई थी तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये दोनों फोर्सेज जो है इक्वल है, अगर दोनों फोर्सेज इक्वल है तो मैं किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा mg माइनस ऑफ ma, इस तरीके से हो जाएगा सोल्व। अब देखो दैट इज द फर्स्ट केस, तो गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी वे में, सेकंड केस के लिए, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स इसमें भी आ रही है क्योंकि अब बॉडी को अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नेट फोर्स आएगी इसमें भी। सो नेट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द, किसके इक्विवेलेंट है, व्हिच वन इज द लार्जर, अब वेट ज्यादा बड़ा है या फिर ड्रैगिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है रिटार्डिंग फोर्स इज द लार्जर वन। सो यहाँ पे f माइनस ऑफ वेट
ठीक है, कितना बन जाएगा F माइनस ऑफ W बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास अब वैल्यू बनेगी, नेट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इस बलून में, M माइनस ऑफ M है, इंटू A विल बी इक्वल टू द, ठीक है, F एज सच लिखा जाएगा क्योंकि रिटार्डिंग मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेट देखो इसका कितना है, M माइनस ऑफ M इंटू G। तो यहाँ से काम करते हैं, या तो इसको एक साथ अरेंज कर दो, इक्वलाइज कर दो, सेम वे काम कर लेते हैं। फिर से F की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उठा के इस तरफ लेके गए, सॉरी इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो M माइनस ऑफ M A प्लस ऑफ, क्योंकि इस तरफ गया प्लस हो जाएगा, M माइनस ऑफ M इंटू G। ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशंस, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस का यूज करके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो किस तरीके से ये सॉल्व होता है, लेट्स सी हाउ विल सॉल्व इट। देखो F दोनों तरफ इक्वल है, तो इसकी वैल्यू उठाता हूं मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इट कैन बी रिटन एज mg माइनस ऑफ M A विल बी इक्वल टू द, इसको ओपन कर दे तो ये बन जाएगा M A माइनस ऑफ स्मॉल M A, और इसको भी ओपन कर देते हैं, प्लस ऑफ कैपिटल M इंटू जी माइनस ऑफ स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यानी सारी इक्वेशन को एक तरफ ले जाओ, M A माइनस ऑफ M A प्लस ऑफ, सॉरी कैपिटल M G माइनस ऑफ स्मॉल m G, ये वैल्यू उठाया इस तरफ ले गया, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल M G प्लस ऑफ कैपिटल M A इज इक्वल टू 0। मैंने ये सारी फोर्सेस को एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। स्मॉल m A स्मॉल m G कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। M G माइनस M G, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, हमें निकालना है क्या, स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्मॉल m को मैं यहीं पर आने देता हूँ और बाकी सारे फैक्टर उठा के परी तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा, पहले इसको इकट्ठा कर लेते हैं, M A माइनस ऑफ M कॉमन आ जाएगा, A प्लस G, क्योंकि माइनस साइन इन दोनों से मैंने कॉमन निकाला है स्मॉल m को, जिसको मैंने अरेंज करके लिखना है, प्लस ऑफ M A। अच्छा M A प्लस M A ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ M A इज इक्वल टू 0, हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को हम वैसे अवॉइड करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, M A प्लस G इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M A। ऑब्वियस सी बात है, इसको उठा के इस तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव में चला गया, तो ये पॉजिटिव को मैंने पल ले दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे M निकालना है। तो यहाँ से स्मॉल m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M A अपॉन A plus of G. In that way, you can calculate the what kind of the mass must be removed from the balloon so that it accelerates with the same acceleration in the upward direction. तो देखो यहाँ पे कितना मास रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, ये सारी वैल्यूज में आप वैल्यूज फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू इजीली गेट दैट ऑफ मास, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी दे रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू कैन इजीली गेट, ठीक है। कैपिटल M और स्मॉल a की वैल्यू आप दोनों की वैल्यू चाहिए आपको, एंड यू कैन इजीली गेट दैट हाउ मच मास मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द बैलून मस्ट मूव अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात ये सभी को।